बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। हमारे मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी नाकामी के असबाब क्या हैं? उसकी नाकामी के कई असबाब हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि हमारे पास शहरों की हद तक तो पार्टी का अपना वोट बैंक होता है, लेकिन देहातों में और गाँव के अंदर कैंडिडेट का अपना पर्सनल वोट होता है। लिहाजा वो जिस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है वो सीट उसको मिल जाती है। और उससे भी बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पार्लिमानी सिस्टम में 50,000 वोट लेने वाला जीत जाता है और 49,000 वोट लेने वाला हार जाता है। हारने वाले के भी फॉलोअर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ सियासतदान ज़्यादा अरसा हुकूमत से बाहर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो लोगों को सड़कों पे लाने की कोशिश करते हैं या हुकूमत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। हालांकि जो भी आदमी आता है इलेक्शन जीतने के बाद, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर पार्टी की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि वो लोगों को डिलीवर करे ताकि आइंदा इलेक्शन में भी वोट दोबारा उसको मिल सके। लेकिन उसके रास्ते में ये रुकावटें आती हैं, और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। हमारे यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी ذاتی सोच की वजह से या ذاتی इख्तलाफात की वजह से नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के मफादात शामिल हो जाते हैं। हर आदमी अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसला करता है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तलवार हर वक्त लटकती रहती है, और वो बहुत से काम करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि वो मजबूर हो जाता है। और हर प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो, उसकी हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि वो लोगों के लिए ज़्यादा ज़्यादा अच्छा काम कर सके ताकि लोग उसको आइंदा वोट भी दें और उसको याद भी रखें, तारीख में उसका हिस्सा बने। लेकिन बदनसीबी यही है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, और क्योंकि यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम 5 साल के लिए होता है, तो इतना बड़ा अरसा हमारे सियासतदानों के लिए गुजारना तकलीफ दह मरहला होता है। इसको बेहतर किया जा सकता है। एक काम तो ये हो सकता है कि पार्लिमानी निज़ाम में कुछ अमेंडमेंट्स कर ली जाएं कानून के मुताबिक। एक काम ये किया जा सकता है कि इसका टेन्योर 5 साल से कम करके 3 साल कर दिया जाए, ताकि लोग 3 साल बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कर लें अपने अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी एक बार वज़ीर आज़म का सिलेक्शन हो जाए, उससे पहले हर पार्टी जो भी बारगेन उसके साथ कर सकती है या अपने लिए जो बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकती है वज़ीर आज़म को वोट देने से पहले, या जो भी इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं, वो एक ही बार फैसला कर लें। उसके बाद जब वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाए एक बार, तो फिर उस वज़ीर आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटाने की जो कंडीशन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश ही नहीं की जा सकती। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि वज़ीर आज़म को जवाबदेह भी होना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाए तो हर आम आदमी भी अदालत में जाके, अगर उसके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेड और सॉलिड सबूत मौजूद हो जिसकी बिना पर वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी चाराजोई कर सके, तो वो ज़रूर अदालत में जाए, ताकि वज़ीर आज़म पे भी एक खौफ ज़रूर रहे कि भाई अगर मैंने गलत काम किया तो मेरी भी पकड़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर इस तरह की आज़ादी दी गई तो बेतहाशा लोग अदालत पहुंच जाएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा। तो उसके लिए दूसरा रास्ता ये भी अख्तियार किया जा सकता है कि अदालत में सिर्फ वही बंदा लेकर जाए केस को जिसके पास सॉलिड सबूत हो। उसको रोकने का तरीका ये है कि अगर किसी आदमी ने गलत बयानी से या झूठे इल्ज़ामात लगा के
کوئی فوج ڈاکومنٹ کے ساتھ کوئی عدالت میں کیس دائر کیا تو اس کیس کی وجہ سے جو وزیر اعظم کو پریشانی یا تکلیف یا انسلٹ برداشت کرنا پڑے گی تو اس کے کم از کم جھوٹا الزام لگانے کی سزا بھی 5 سال ہونا چاہیے، تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ عدالت میں نہ جائے، صرف وہی جائے جس کے پاس بالکل مضبوط ثبوت موجود ہو۔ اور اس کے لیے جو سب سے بہتر راستہ ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ قانون میں ایک امینڈمنٹ کر لی جائے، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب بھی یہ کیس ہوگا ٹینیور ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم کے خلاف، اس کا فیصلہ لازمی طور پہ 45 ڈیز کے اندر کر دیا جائے گا، تاکہ ایک ٹائم کی بھی پابندی ہو اور فیصلہ بھی جلدی ہو جائے، کوئی جھوٹا الزام بھی نہ لگا سکے، اور وزیر اعظم اپنا جو کام کرنا چاہتا ہے، جو اس کی سوچ ہے، ہر انسان کے ذہن میں کچھ پلاننگ ہوتی ہے، وہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کام کرنے کے معاملے میں وہ وزیر اعظم بھی آزاد ہو، اور احتساب کے معاملے میں اس کے اوپر ایک سخت گرفت بھی موجود ہو کہ اگر اس نے غلط کام کیے تو کل کو کوئی بھی آدمی جا کے عدالت میں اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور فیصلہ کیونکہ 45 ڈیز میں لازمی ہوگا، اس لیے سزا بھی یقینی ہے۔ تو دونوں لحاظ سے یہ پارلیمانی نظام کے لیے بہتر ہوگا، اور لوگوں کی برداشت کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ 3 سال کا ٹائم چلے وہ جیسے تیسے کر کے گزار لیں گے، کیونکہ پارلیمانی نظام کو اگر بہتر طریقے سے چلانا ہے تو یہ چند امینڈمنٹ اس میں کرنا ہوں گی، اس کے بعد پارلیمانی نظام بھی جو ہے بہتر انداز میں چل سکتا ہے، اور احتساب کا انداز بھی ایک اپنے طور پہ جاری رہ سکتا ہے، تاکہ کسی کو بھی کوئی یہ شکایت نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔